हाँ भाई आगे आगे का साथ हाँ वही शमीम भाई मीटिंग जाना है हम लोग आतापर्यंतच्या किती कारवाई केल्यात आणि इथून पुढे कुठे कुठे कारवाई करण्यात त्याबद्दलचं पत्र आहे ते आपण लेखी त्यांना देत आहोत. ठीक है शमीम भाई थैंक यू. एक मिनट भाई साहब ये लेटर दीजिए साहब मर्जिया मेरा भाई इसे सर ये हमारा बिजली तो तुम लोग गिरो मत, तुम गिरोगे तो सब गिर जाएगा, इसलिए खड़े हो. सर आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए. एनसीपी एसपी के पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष शमीम खान द्वारा ट्रैफिक समस्या को लेकर कल आंदोलन की घोषणा थी, उसी पर आप उनसे चर्चा करने आए थे. क्या आपके सामने यहाँ के शहर की ट्रैफिक समस्या के मुद्दे रखे गए, उस पर आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्स किया है, क्या पूरी समग्र जानकारी सर क्या बताइए. आज कल आंदोलन होने वाला था, उस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए और वास्तविकता में मुमरा में चल रहे ट्रैफिक की समस्या के दौरान इसकी वजह से आज मीटिंग रखी गई थी. उसमें कई मुद्दों पे डिस्कशन हुआ. तो हमारी तरफ से हमने ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और टीएमसी जो सहायक आयुक्त यहाँ पे है चौधरी साहब, इनके साथ बैठक में ऐसा तय किया गया कि 4 रोड पे पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा. 4 रोड को पहले एक तो शिमला पार्क, दूसरा दाभोलकर नाका, तीसरा किस्मत कॉलोनी और चौथा यम गेट स्टेशन परिसर. इस परिसर में पहले ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके इस परिसर को लोगों के लिए आने जाने के लिए और रहने के लिए सुसहाय किया जाएगा. इसके लिए हमने अनुरोध किया है कि अगले 30 दिनों तक प्रशासन को टाइम दिया जाए. इस बारे में उन्होंने मान्यता और सहमति दर्शाई है कि हम आपके साथ हैं. आपको जो वॉलंटियर चाहिए वो भी देंगे, जो आपको कट्स बंद करने उसके लिए भी हम लोग आपके साथ में रहेंगे. और इस तरीके से सब क्योंकि ट्रैफिक से निजात पाना ये अकेला ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा. जब तक पूरे यहाँ के रहने वाले और यहाँ के जो है जब तक ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये इसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ मुश्किल है करना. तो इसीलिए सब ने अपना पार्टिसिपेशन देने के लिए सहमति दर्शाई है. और मैडम जी ने उनका जो वो फाउंडेशन चलाती है उनकी तरफ से वो जो वॉलंटियर्स है वो भी हमें जहाँ पीक टाइम रहता है ट्रैफिक का, शाम को और अर्ली मॉर्निंग और स्कूल छूटने के समय में, और बैरिकेड्स और कुछ जामर्स देने के लिए सहमति शानू पठान जी और शमीम खान साहब ने इन्होंने दर्शाई हुई है और भाई साहब ने भी. तो सबसे अनुरोध करता हूँ मैं, इसमें मुख्य भूमिका माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब की रही है कि उन्होंने बताया था कि आप एक बार इनसे बात कर लीजिए और फिर आगे की ये करिए. तो हमने उनको 30 दिन मांगे. 30 दिन में अगर हम लोग नहीं कर पाते तो आगे वो करने के लिए फिर उनके रास्ते खुले हैं. ठीक है सर. मुमरा कौसा में आम आदमी, आम मोटर व्हीकल चलाने वाला, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल चलने वाला, ये सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें. ये पूरी प्रोसेस में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, इनकी सहभागिता बढ़े और अपनी एक मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी की सोच के तहत हम ट्रैफिक से निजात पाएं. इसके लिए इन सभी से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे सर? बराबर है आपने जो कहा कि जैसे मेरा घर मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी होती है, तो शहर प्रशासन की जिम्मेदारी खाली एक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रह पाएगी. इसमें प्रशासन 50% आगे आएगा और 50% आप आगे आएंगे तो 100% इससे निजात हो जाएगी. तर सगळ्यांना ह्या याच्यातनं आपल्या सगळ्या याच्यातनं विनंती आहे की कृपा करून पायी चालताना ट्रॅफिकवाला बाजूला असेल तर कृपा करून त्याच्या बाजूला थांबा, त्याला हे करा, त्याच्याशी बोला, सर मला रस्ता क्रॉस करून द्या, तो देईल, त्याचं काम आहे ते करायचं. पण तुम्ही प्रत्येक वेळेस प्रत्येक गाडीला जर क्रॉस केलं, प्रत्येक रस्त्यावर बघायला गेलं तर बांगडा म्हणजे हा हात कधी वरती,
म्हणजे स्वतःच्या जीवाला धोका, दुसऱ्याच्या जीवाला धोका तुम्ही निर्माण करताय. बरं, लोकांना हे कळतही नाही सर, क्या मैं करके निकल आया ना. अरे 2 मिनटं, 1 मिनटं, 2 मिनटं, 3 मिनटं, 5 मिनटापेक्षा तुम्हाला रस्त्यावर थांबायची गरज नाही पडणार. तुम्ही 5 मिनटं जर एका ठिकाणी थांबलेत तर तुम्हाला रस्ता क्रॉस करण्यासाठी सुसहाय्य होईल. पण तोच तुम्ही डेंजरसली रस्ता क्रॉस केला तर त्याचा तुमचा गंभीर अपघातही घडू शकतो आणि चुकून मृत्यूही घडू शकतो. हे टाळायचं असेल तर थोडंसं आपण रस्त्यावर उतरल्यानंतर पेशन्स असणं गरजेचं आहे. आणि जे राईट टर्न करणारे असतात, जर त्याला राईट टर्न करायला जागा नसेल तर कृपया करून त्यांनी थोडंसं थांबावं. नाही तर प्रत्येकजण आपली थोडी त्याला दिसतंय. उमऱ्यातली परिस्थिती अशी आहे, त्याला दिसतंय पुढं त्याची गाडी जाणार नाही तरी तो आडवी टाकतो. म्हणजे तो स्वतःही त्रास होतो आणि ज्याला क्रॉसनी जायचं असतं त्यालाही त्रास होतो. तर प्रत्येकाला विनंती राहील की कृपा करून आपण जिथं आहात तिथं थोडंसं वेळ थांबा. रॉंग साईड कोणी करू नका. मेजर प्रॉब्लेम रॉंग साईडनी होतात आणि रॉंग साईडनी काढता किमान 1 ते 1.5 तास जातो आणि त्याने पूर्ण ट्रॅफिक प्रचंड प्रमाणात जाम होतो. आणि आपल्याकडे एवढाही स्टाफ नाही की प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक पॉईंटला हे करेल. प्रत्येकाने जर आपल्या मनात एक छोटासा ट्रॅफिक पोलीस फक्त रॉंग साईड आणि ट्रिपल सीट. आणि मुंब्राकरांना विनंती आहे, त्यांच्या पालकांना विनंती आहे, कृपा करून जे अंडर 18 असतील, ज्यांना लाइसेंस नहीं, हिंदी में दीजिए सर, ये तब लोग समझेंगे जरा. मुंब्रा वालों से, सभी से, नागरिकों से विनंती है, सभी माता पिता से विनंती है कि अपने 18 साल के छोटे लड़के को और जिस लड़के के पास लाइसेंस नहीं है उसको कृपया करके अपना वाहन, जो भी आपकी गाड़ी है, उसको चलाने के लिए न दी जाए. अगर उसमें उसकी बोल नहीं सकते, अगर कुछ गड़बड़ होगी, मौत होगी, तो हादसा हो गया कुछ भी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो गाड़ी का मालिक है उसकी रहती है. तो उसके ऊपर गुना दाखिल हो सकता है मर्डर का. तो कृपया करके ये सब पूरा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक तो चाबी छुपा के रखिए और दूसरा गाड़ी खुलेआम किसी को गाड़ी. एक अधिकारी और 4 लोग और अलग से दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है. मेरे पास भी पूरे इसमें क्रंच है. पूरा थाना आयुक्तालय में 700 कर्मचारी है, फिर भी एक अधिकारी और 4 कर्मचारी नए से जो 3-4 पॉइंट दिए बताए गए उसके ऊपर लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ. सर, अभी आपने मीटिंग अंदर दी, आपने कहा कि 30 दिन का टाइम दिया जाए. क्या 30 दिन के बाद जो है ट्रैफिक क्लियर होगी? मीटिंग होगी. 100% कुठंही क्लिअर करता शक्य नाही, पण प्रयत्न करणं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि प्रयत्नांती परमेश्वर. तर प्रयत्न आपण करूयात. प्रयत्न केल्यानंतर काय रिजल्ट देते त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर चर्चा करू. सर, ये जो टोइंग को लेकर जो मसला चल रहा है, टोइंग वैन को लेकर, जो टोइंग गाड़ी उठाती है उसको लेकर काफी यहाँ पर विवाद होता है. सर, इलीगल रिक्शों का भी सवाल है. इलिगल रिक्षासाठी आपण RTO मार्फत आपण आणि RTO ची टीम बनवून त्याच्यावर कारवाई करत आहोत. ये भी हिंदी में बोले क्योंकि यहाँ पे ना जो बोगस रिक्शाज है, अनपास और बिगर परमिट की रिक्शा यहाँ चल रही है, उसके लिए अलग से RTO के साथ टीम बनाई जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. सर, शिमलाबाद का सर्विस सेंटर है, वो क्लियर करने की हमेशा मांग की जाती है, आज तक वो क्लियर नहीं हो पा आता रहा मी है. त्याच्यावरच बोललो की पहिले सांगितलं की हे 4 रोड पायलट घेतले, त्याच्यावर जर कारवाई नाही केली तर पुढच्या वेळेस तुम्ही आम्हाला विचारा. सर, टोइंग वैन का, जो टोइंग वैन को लेकर हमेशा यहाँ पर आकर देखा जाता है झगड़े होते हैं. व्हॅनचं आता मध्ये 15 दिवस त्या व्यक्तीने जो की पावती एक क्लिअर करत होता, त्या पावत्या ज्यांनी करत होता त्याला युनिफॉर्म नव्हता, त्याच्यामुळे त्या टोईंग व्हॅनची 15 दिवस टोईंग सर्व्हिस आपण बंद केली होती. जर परत असंच काही निदर्शनास आलं तर त्याला एक चान्स देण्यात येईल. त्याच्यानंतर परत आता त्याला एक चान्स दिलाय. आता जर परत त्याच्याकडनं असं झालं तर त्याच्याबरोबर जो करार आहे तो रद्द करण्यात येईल. इधर पार्किंग जोन नहीं है, पार्किंग जोन के बड़ा इशू है पार्किंग. हमारी कार्रवाई चालू है और अभी है ना 4 दिन से इनका शमीम भाई का और भाई साहब है सब, इनका लेटर आने के बाद हमने आयर साहब से बात करके हम कोऑर्डिनेट करके है ना स्पीड अप कर दिया है. अभी हमारा अंदर डिस्कशन हुआ है, DCP साहब ने कह दिया है वो 30 दिन के अंदर हम कोऑपरेट करेंगे. नहीं चौधरी साहब, ये तो पायलट प्रोजेक्ट में जो
4 आपने स्पॉट लिए हैं मुख्य सड़क के, है ना, एन गेट से लेके दाभोलकर, फिर चांदनगर का नाका और शिमला पार्क। शिमला पार्क में अभी हमने सुना, हम सालों से बोल रहे हैं सर्विस रोड क्लियर करो करो, कब करेंगे आप? शिमला पार्क में चालू किया 4 दिन नहीं सर, वो कार्रवाई होती सर्विस है, रोड फिर वापस छोड़ मिसिंग दी लिंक जाती है। कंप्लीट करना और उसको वाई जंक्शन तक चालू करना, अतिक्रमण हटाना। इस महीने में वो हो जाए। इस महीने में हो जाएगा सब, 2 दिन, कल ही महीना खत्म हो रहा है। नहीं इस महीने में मतलब 30 दिन दिए है ना आपने। अच्छा, अगले 30 दिन, अगले 30 दिन महीने में सर 20 दिन में हो लेकिन महीना खत्म हो जाएगा। एक मिनट साहब, 30 दिन जो है वो ट्रैफिक के लिए दिया गया है, इनके लिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, आपके लिए 10 दिन के बाद घेराव है, उनके लिए हमने दिया है क्योंकि उस पर वो ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए टाइम दिया ज्यादा उन्होंने। लगता है ना, ये बंद करो वो खोलो, ऐसा है। आप मेरे को जो 4 मांगा है हमने आपके उसको स्टाफ क्लियर जो कर। कार्रवाई अभी करते 10 दिन में हैं ना और हॉकर्स उसके बाद का- में जो हॉकर्स को छोड़ देते देने वालों को, तो क्या ऐसे ही पैसे लेके छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ेंगे नहीं। प्रभाग समिति क्योंकि के शिमला बाहर पार्क उसी वजह से ही है। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? कई बार हमने भी पत्र व्यवहार किया है। किधर किधर? प्रभाग समिति के बाहर हाँ जो हमने आपको पर्सनली आके मिला था उसका भी ठीक है। वो पर्सन आपका है ना, आप पर्सनल बात करो। ये पब्लिक की समस्या है। हो जाएगा। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। मैंने बोला ना हो जाएगा। कंप्लेंट सार्वजनिक है वो, अच्छा, सबसे बड़ी पर्सनल जाके चीज उन्होंने ये देखी कंप्लेंट गई की। है, ट्रैफिक विभाग लगातार ये कहता है पार्किंग जोन नहीं दिया गया मुमरा में महानगर पालिका की तरफ से, तो पार्किंग जोन आप कब पार्किंग जोन या बोर्ड बोल रहे हो सर? नहीं, ऐसा है कि हमने पूरी बात किया है और शहर के हर मुद्दों को रखा है, छोटे बड़े सारे मुद्दों को। उन्होंने हमसे 30 दिन का टाइम लिया है, इवन एएमसी को हमने 10 दिन का टाइम दिया है कि जितने भी सर्विस रोड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया और लिखित दिया है 30 दिन के अंदर जो है वो सारी कार्रवाई करके अगले तारीख क्या बताया उन्होंने? 30 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ पर वापस होगी कि आपने कार्रवाई क्या क्या किया और कितना प्रोग्रेस हुआ, और उसके बाद अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारा जो शमीम भाई ने जन आक्रोश अध्यक्ष जी ने रखा था उस पर फिर हम रिसेंटली अभी बात क्या हो गई हमारी, क्योंकि कितनी 3 से 4 बार मीटिंग हुई है, कुछ हल नहीं निकला। अभी इसके पहले भी मुमरा प्रभाग समिति मीटिंग पहला भी हुई, हुआ, तब भी आप लोग से पहले बोले कि सर ने अभी मेन पॉइंट से जहाँ मेन इशू है वहाँ का बोलो मेन पॉइंट बताओ, तो एसीपी साहब ने लिख दिया। मतलब ऐसा था कि हर चीज़ की वही हो रही थी। अभी मेन उन्होंने बोले कि मेन मेरे को पॉइंट बता दो जो मेन ज़रूरी है, उसमें तुम्हारा खिलपाटा तक रखे दे, क्योंकि रेती बंदर में ऐसा है कि सर्विस रोड पे भी पार्किंग हो रही है, तो हैवी ट्रक मेन रोड से जा रही तो छोटी गाड़ी जाने के लिए इशू हो रहा था। तो बोले साइड पे जो सर्विस रोड पे तो हैवी गाड़ी रहती है उसको तुम शिफ्ट मतलब कार्रवाई कराओ, क्योंकि एटलीस्ट छोटी गाड़ी तो जाएगी, फैमिली मुमरा से जो आते हैं तो बीच में 1-1 घंटा 2-2 घंटा रुकना पड़ता है। तो उधर से सर ने बोले कि मैं भी वो एक्शन लूँगा। मेन पॉइंट है वो लिख के लिए तो उसमें MMLA का भी। और हमारे पार्टी की तरफ से हमारे मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब, हमारे भाई साहब और मर्जिया पठान, मुफ्ती अशरफ साहब, ऐसे काफ़ी लीडर बैठे हैं। अब उनसे मीटिंग चालू है। अपनी मुमरा से लेके शिलफाटा तक जितनी समस्या है, जो वजह से अपनी ट्रैफिक होती है, उसी पर डिस्कस चल रहा है। अब शमीम भाई साहब सब बाहर आएंगे और आपको सारी बात डिटेल में बताएंगे। मीटिंग ऐसी कई बार होती है पर ट्रैफिक की समस्या कहीं हल नजर नहीं इस बार जरूर होगी। डीसीपी साहब ने वादा किया है और डीसीपी साहब मेरे ख्याल से खुद एक दिन आने वाले हैं और मुआवजा करने वाले हैं, रोड पर पैदल चल के। ट्रैफिक की समस्या कैसे खत्म हो, उसमें आपने अपनी राय क्या दिया? पहले तो जो मेरे नज़र में जो दिख रहा था, जहाँ पे ट्रैफिक 2 वजह से होती है, जैसे इलीगल होटल है, सर्विस सेंटर है, फिर जो ढाबे वाले रात को 8-9 बजे के बाद आधा रोड कवर करके पार्किंग करते हैं, ये सब चीज़ें उनके नज़र में लाई है साहब ने। उन्होंने बोला है कि सब पे कार्रवाई करेंगे।